हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रारंभ सामान्यतः किस अवस्था में होता है। मानव में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रारंभ सामान्यतः किस अवस्था में होता है। प्यूबर्टी के बाद होता है। प्यूबर्टी के बाद होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म को पोषण देने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं। सर्टोरिसेल्स हैं। सर्टोरिसेल्स हैं। FSH पुरुषों में मुख्यतः किस कोशिका पर कार्य करता है। सर्टोरिसेल्स पर कार्य करता है। LH पुरुषों में किस कोशिका को टेस्टोस्टेरोन स्राव के लिए स्टिम्युलेट करता है। लेडिंग सेल्स के लिए स्टिम्युलेट करता है। स्पर्मिनेशन का अर्थ क्या है। स्पर्म का सर्टोरी सेल से ल्यूमेन में रिलीज होना। स्पर्मोजेनेसिस में किसका परिवर्तन होकर स्पर्म बनता है। स्पर्मोजेनेसिस में किसका परिवर्तन होकर स्पर्म बनता है। स्पर्मेटिड का परिवर्तन होकर स्पर्म बनता है। स्पर्मेटिड का परिवर्तन होकर स्पर्म बनता है। मानव स्पर्म में माइटोकांड्रिया मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। मानव स्पर्म में माइटोकांड्रिया मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। मिडिल पीसेस में पाए जाते हैं। मिडिल पीसेस में पाए जाते हैं। ओवरी में डेवलपिंग फॉलिकल्स की बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है। ओवरी में डेवलपिंग फॉलिकल्स की बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है। ठीका कहा जाता है। ठीका कहा जाता है। ग्राफियन फॉलिकल किससे संबंधित है। ग्राफियन फॉलिकल किससे संबंधित है। मैच्योर ओवरियन फॉलिकल से संबंधित है। मैच्योर ओवरियन फॉलिकल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन के समय सामान्यतः कौन सी कोशिका रिलीज होती है। ओव्यूलेशन के समय सामान्यतः कौन सी कोशिका रिलीज होती है। सेकेंडरी ओकोसाइट कोशिका रिलीज होती है। सेकेंडरी ओकोसाइट किस स्टेज पर मियोसिस सेकेंड को रोक कर रखती है। सेकेंडरी ओकोसाइट किस स्टेज पर मियोसिस सेकेंड को रोक कर रखती है। मेटाफेज सेकेंड को रोक कर रखती है। मेटाफेज सेकेंड को रोक कर रखती है। सेकेंडरी ओसाइट का मियोसिस सेकेंड कब पूरा हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा हुआ है। पोलर बॉडीज किस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। पोलर बॉडीज किस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। ओजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। ओजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। एक प्राइमरी ओसाइट से सामान्यतः कितने फंक्शनल ओवम बनते हैं। एक प्राइमरी ओसाइट से सामान्यतः कितने फंक्शनल ओवन बनते हैं। एक ओवन बनता है। एक ओवम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और ओवन की मेम्ब्रेन्स के फ्यूजन के बाद क्या बनता है। जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है। एक्रोसोमल रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक्रोसोमल रिएक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर है जोना पेलिसुडा को पेंट्रेट करने में सहायता करना। जोना पेलिसुडा को पेंट्रेट करने में सहायता करना। फर्टिलाइजेशन के बाद कॉरिटिकल रिएक्शन का मुख्य महत्व क्या है। पॉलीस्पर्मी को रोकना। पॉलीस्पर्मी को रोकना। ब्रूड के प्रारंभिक विकास में क्लीवेज किस प्रकार का डिवीजन है। मियोटिक प्रकार का डिवीजन है। ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास आगे चलकर मुख्यतः क्या बनाती है। ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास आगे चलकर मुख्यतः क्या बनाती है। एम्ब्रियोय बनाती है। एम्ब्रियोय बनाती है। टॉर्फोब्लास्ट का मुख्य योगदान किसके निर्माण में होता है। टॉर्फोब्लास्ट का मुख्य योगदान किसके निर्माण में होता है। प्लेसेंटल स्ट्रक्चर के निर्माण में होता है। प्लेसेंटल स्ट्रक्चर के निर्माण में होता है। ब्रूड और मां के बीच ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस दिशा में होता है। मां से ब्रूड की ओर। मां से ब्रूड की ओर। अम्बिलिकल कॉर्ड किसे जोड़ती है। अम्बिलिकल कॉर्ड किसे जोड़ती है। फ्यूटस और प्लेसेंटा को जोड़ती है। फीटस और प्लेसेंटा को जोड़ती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में सामान्यतः कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं।
आर्टरीज और 1 वेन्स होती हैं। 2 आर्टरीज और 1 वेन्स होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को दबाने में महत्वपूर्ण है? प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्सिन हार्मोन का एक मुख्य कार्य क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन का एक मुख्य कार्य क्या है? पेल्विक लिगामेंट को प्रसव के लिए अधिक फ्लेक्सिबल बनाना। पेल्विक लिगामेंट्स को प्रसव के लिए अधिक फ्लेक्सिबल बनाना। मानव गर्भावस्था में भ्रूण का विकास मुख्यतः किस अवधि में होता है? मानव गर्भावस्था में भ्रूण का विकास किस अवस्था में होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस में होता है। लैक्टेशन का अर्थ क्या है? मिल्क प्रोडक्शन। स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण मुख्यतः किस संरचना में होता है? स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण मुख्यतः किस संरचना में होता है? एल्वियोल संरचना में होता है। जन्म के बाद शिशु को मिलने वाला पहला दूध कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम विशेष रूप से किस कारण महत्वपूर्ण है? कोलेस्ट्रम विशेष रूप से किस कारण महत्वपूर्ण है? इसमें एंटीबॉडीज़ अधिक होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।